अगर गाँवों में कुछ बिजनेस करने का मन है और हिम्मत है तो मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ जो गाँवों में सस्ता और कमाल का बिजनेस बन जाएगा। आपको शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम गाँवों में कुछ कर नहीं सकते, हम गाँवों में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर करने का मन इरादा बना लिया है तो मिट्टी से भी सोना बना सकते हैं। ये सत्यता बिल्कुल सच समझ रहे हो और ये सच है, क्योंकि मैं टारगेट बिजनेस सेटअप पर आपको गांवों से रिलेटेड विलेज बिजनेस आइडिया और गांवों में जो बिज़नेस हम कर सकते हैं ऐसी वीडियो बनाता हूं। अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको ये चीज़ अच्छी लगती हैं, आप अगर कोई बिज़नेस भविष्य में करना चाहते हो या प्रेजेंट में करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही जगह हो मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इस टारगेट बिजनेस सेटअप पर गांवों से रिलेटेड बिजनेस आइडिया बहुत अच्छे कम पैसे कम लागत से अच्छा मुनाफे वाले बिजनेस आइडिया आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा गांवों में सस्ता और कमाल का बिजनेस। हम गांवों में देखो, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए आप, हम गांवों में कोई कंपनी फैक्ट्री ये चीज़ तो है नहीं है जो हमको नौकरी भी मिल जाएगी। गांवों में नौकरी भी नहीं है, सिर्फ मजदूरी के अलावा। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो हम गाँवों में क्या कर सकते हैं, गाँवों में हम खुद का बिजनेस कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। गाँवों में 2-3 चीज़ें फिक्स रहती हैं। फिर हमको अगर कुछ करना होगा तो शहर जाना पड़ेगा। अरे परिवार को छोड़ के तुम इतने दूर जाते हो, फिर वहाँ जाके वही मजदूरी, वही 12-12 घंटे की नौकरी। इससे अच्छा खुद के गाँवों में खुद का अच्छा सा बिजनेस खोल लो। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, घर की नौकरी की होड़ ही नहीं है। खुद का बिजनेस खोलो आराम से यार, कम से कम फैमिली वालों के साथ तो रहोगे। इतनी दूर जाते हैं लोग, उससे अच्छा है खुद का भी एक बिज़नेस कर लो। मैं तो साफ बोलता हूँ। देखिए गाँवों में सस्ता और कमाल का बिज़नेस, तो आज के बिज़नेस मैं आपको बताऊँगा। मुर्गी अंडे फार्मिंग बिजनेस। तो मुर्गी के अंडे का फार्मिंग का बिज़नेस मैं आपको बता रहा हूँ। मुर्गी के अंडे का फार्मिंग का बिज़नेस बहुत अच्छा है। आजकल तो इस बिज़नेस की इतनी डिमांड हो गई है, सर्दी में तो ये अच्छा खासा चलता है। सर्दी में तो ये एक तरीक़ा से बहुत शानदार चलता है। सितंबर से और फरवरी मार्च तक तो ये दबा के चलता है, इसकी होड़ ही नहीं हो सकती। और आजकल तो इसकी इतनी डिमांड हो गई है क्योंकि शहर में भी अब गाँवों से ही आने लग गया है। तो देखो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में आपको छोटे स्तर से चालू करना है। मैं माइक यहाँ लगा लिया, अगर आपको वॉइस कम आ रही है तो वॉइस बढ़ा लें, और क्वालिटी अगर वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं दिख रही है तो क्वालिटी बढ़ा लें आपकी, क्योंकि क्या पता कुछ नेटवर्क इशू की वजह से आपको वीडियो की जो क्वालिटी कम दिख रही होगी, तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो जिससे वीडियो साफ दिख जाए। सबसे पहले चीज़ समझ लिए, आपको छोटे स्तर से चालू करना है, ज़्यादा नहीं, आपको 10 मुर्गी लेके आनी है और आपके बजट के अनुसार आप 5 भी ला सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 5 भी ला सकते हो। मैं ये मान रहा हूँ कि 10 मुर्गी, माना कि एक मुर्गी 20 अंडे देती है, 20 अंडे देती है, तो 10 मुर्गी 200 अंडे हो गए आपके महीने के, मान रहा हूँ मैं। एक अंडे की कीमत 10 रुपये, तो 200 अंडे की कीमत 2000 रुपये। अब इस चीज़ को अच्छे समझो। आपको क्या करना है, 10 मुर्गी लेनी है, एक मुर्गी चलो 15-20 भी अंडे देती, 15 मान लो, मैंने तो अप्रोक्सी 20 मान ली एक के। आप 10 भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने जो लिख दिया उतनी ही देगी, आप 10 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक अंडे की कीमत 10 रुपये है, मैंने ये माना है कि एक मुर्गी 20 अंडे दे रही है और 10 मुर्गी हमने ली तो 200 अंडे हो गए। हमारा एक अंडे की कीमत हम 10 रुपये नॉर्मली रख रहे हैं, 10 रुपये, तो हमारे 200 अंडों की कीमत 2000 रुपये हो गई। ये हो गया हमारा बिजनेस का पैटर्न। समझ गए ये चीज़। अब समझिए इसको कैसे करना है। आपको मुर्गी लानी है, मुर्गी लाके आपको अंडे पैकिंग करके भी आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हो, सप्लायर से मिल सकते हो, जो अंडे के थोक विक्रेता हैं आप उनसे मिल सकते हो, उनसे डील कर सकते हो। और आपको जैसे कि आजकल तो क्या है कि जो
दारू के ठेका है वहाँ पे ज़्यादातर शॉप मिलती हैं अंडे रन की, तो आप वहाँ पे जाके ये बिज़नेस की डील कर सकते हो कि मैं अंडे का थोक विक्रेता हूँ और मेरे पास में अंडे का अच्छा खासा कारोबार है। तो उनसे रेट डील करके आप फ़ोन पे ऑर्डर ले सकते हो, व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले सकते हो, दुकानदारों से मिलके। आजकल तो हर परचूने वाले 2-2 पैकेट रखने लग गए। आप अंडे और आप एक जो ट्रे आती है, वो ट्रे आती है, उसमें सेट कीजिए और मार्केट में सप्लाई दीजिए। व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर लीजिए, दुकानदारों से फ़ोन करके ऑर्डर ले सकते हो। आपको ऑर्डर आ गया, आपने जाके माल पहुंचा दिया, ये भी आप कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग छोटे स्तर से करनी है, बाकी आपको जैसे रेस्पॉन्स आता रहे ये आप गाँवों से कर सकते हो। इसके लिए आपको शहर दौड़ना नहीं पड़ेगा। आजकल तो क्या है कि ऑलमोस्ट इतना परसेंट नहीं, लेकिन अगर गांव में 50-50 भी मान लो तो 50% लोग इसका यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं। 50 चलो मैं ही मानता हूँ वो नहीं करते, 50% एक गांव में से लेते हैं। तो इसका मतलब आपका बिजनेस टॉप है। कैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसमें से आधी जनरेशन आपका प्रोडक्ट ले रही है उसी गाँव में से, मैं ये मान रहा हूँ कि आपकी गाँव की पॉपुलेशन 5000 है और 2500 लोगों ने अगर आपका एक अंडा ले लिया, एक अंडा अगर एक लोगों ने लिया है, एक अंडा अगर एक लोगों ने लिया, 2500 लोगों ने ले लिया, आधे लोगों ने ले लिया, तो आप ये समझिए 25,000 रुपये आप महीने कमा सकते हो। अगर किसी ने एक अंडा लिया है, आराम से हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी जल्दीबाजी नहीं है कि यार हो नहीं सकता, आराम से हो सकता है। उसके बाद में देखो, जो मुर्गियाँ अंडा नहीं देती हैं, तो आजकल तो क्या है कि लोग अंडा भी खाते हैं तो मीट भी खाएंगे। तो आप फिर जो मीट की सप्लाई देते हैं, जो मीट का जो धंधा करते हैं, उनको अपनी मुर्गियाँ बेच सकते हो। ऐसा तो है नहीं है कि अब मुर्गी आ गई अंडे बंद हो गए, मुर्गियाँ क्या करेंगी, आप उनको दे सकते हो। तो बिज़नेस यार देखो, बिज़नेस में शर्म और ये चीज़ तो सोचना ही नहीं है। अगर तुम बिज़नेस से शर्म करोगे, देखो एक कहावत है गाँवों में कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अगर तुम बिजनेस से ही ऐसे सोचोगे, क्या बिजनेस एक बिजनेस होता है, बिजनेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एक टाइम पे अगर एक सेठ जी, अगर कोई दुकानदार एक टाइम पे वो शादी में जाना छोड़ देगा, लेकिन बिजनेस और दुकान ज़रूर जाके खोलेगा। तो वो उस तरीके से बिजनेस के प्रति पक्के रहोगे ना, तभी आप आगे बढ़ोगे। और आप कल देखते हैं कि यार वो समाज है, वो इतना आगे कैसे बढ़ गया बिजनेस में, उनका भी सेम दिमाग है, हमारा भी सेम दिमाग है, सब ऐसे सोचते हैं। बस वो उनका लगन है। वो एक टाइम क्या है कि अगर दुकान 6 बजे खोलनी है तो वो 6 बजे खोल लेंगे। और आप लोग क्या करते हो, दुकान अगर 6 बजे आपको बिज़नेस खोलना है, 7 बजे खोलना है, आप 9 बजे जगोगे आराम से, फिर खाना वाना खा के फिर 11 बजे जाओगे। तो बिज़नेस के प्रति कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बिज़नेस एक तरीक़ा से वो हमारी रोजी रोटी है, तो उसको अच्छे से सही टाइम पे खोलें और उसका सम्मान तरीके से सम्मान करें। इसमें आपको देखो इस प्रकार से फिर आपका बड़ा हो जाए बड़ा बिज़नेस, तो बड़े होलसेल में बेचने लग जाओ। होलसेल में बेचने फिर एक लड़का रख लो, वो जैसे कोई सिटी में गया, जैसे आपके कोई टच में कोई सिटी पड़ रही है, वहाँ से दुकानों पे ऑर्डर लेके आ गया, आप नेक्स्ट डे सप्लाई दे दो। ऐसे मार्केटिंग चलता है भाई, ऐसे ब्रांड फैल जाता है धीरे धीरे। और ये जो नई अच्छी कंपनी है, ये जैसे सर्फ एक्सेल साबुन है, रिन साबुन है, और ये नई नई जो कंपनी आ रही है, ये कैसे पहले धीरे मार्केट पे पहले लोकल मार्केट के स्तर पर उतरती हैं, फिर धीरे धीरे दुकानदारों में वो नाम पता चलता है, कस्टमर की डिमांड होती है, फिर धीरे धीरे मार्केट विकसित हो जाता है, फिर उनको ऑर्डर आने लगते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट रहता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर आते हैं, ऐसे सप्लाई होती है। सेम ऐसे ही सप्लाई होती है, और सप्लाई होने का कोई वो नहीं है। धीरे धीरे अपना व्यवहार बनाओ। और गाँवों में अगर बिजनेस करना है तो मैं यकीन कह रहा हूँ दोस्तों, टारगेट बिजनेस सेटअप को सब्सक्राइब कर लो। गाँवों में एक से बढ़ के एक बिजनेस आइडिया दूंगा। अभी भी आप देख लो, कोई सी वीडियो देख लो जो जिस पर थंबनेल पे लिखा होगा गाँवों में ये बिज़नेस कर सकते हैं, तो कोई सी वीडियो देख लो, कुछ ना कुछ अलग हटके बताया होगा। तो आप गाँवों में ये बिज़नेस बहुत अच्छे शानदार तरीके से कर सकते हो। और देखो बिज़नेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर पे बैठे रहने से
आपका खर्चा कम नहीं होगा। खर्चा तो वही रहेगा भाई, या तो नौकरी कर ले, मजदूरी कर ले, या फिर खुद का काम कर ले, डिसाइड आपको करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप खुद का खोल लो। अरे टेंशन तो नहीं रहेगी, अरे हाँ यार आज मेरे को कहीं शादी में जाना, बॉस ने छुट्टी नहीं दी, अरे यार सेठ जी छुट्टी नहीं दे रहे, अरे यार मालिक छुट्टी नहीं दे रहा, वो चीज़ तो नहीं है यार। खुद की दुकान बंद करके जब अगर शादी में जाना जा सकते हो, तुम खुद की मर्ज़ी के मालिक रहते हैं। खुद का बिज़नेस ये रहता है। खुद के बिज़नेस में टेंशन स्टार्टिंग में आपको, देखो स्टार्टिंग में किसको प्रॉब्लम नहीं आती, स्टार्टिंग में सबको ऐसे ही होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है यार। एक दिन में तुम सोचते हो कि एक दिन में ये लो 50,000 बच गए, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। फिर तुम वो सिस्टम को सीख जाओगे ना, बस वो सिस्टम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, आप सीख गए उसके बाद में आप रॉकेट साइंस खुद बना दोगे, दौड़ोगे आप मार्केट में। तो यही है बिजनेस का पैटर्न और बिजनेस को अच्छे से समझने की टेक्निक। आप मुर्गी फार्मिंग का बिजनेस आराम से अच्छे से कर सकते हैं।